बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम Vikram for organizing this webinar on daily basis फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है बताऊंगी कि हमारा डाइट का जो है वो क्या इफेक्ट होता है। जो भी हम डाइट लेते हैं उसके हमारे गट माइक्रोबियोम पे जो है वो क्या इफेक्ट होता है, मतलब कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है। नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें ना, तो जो हमारा जो हाजमे का जो सिस्टम होता है हमारे, वहां पे क्या होता है कि एक बेनिफिशियल जो है वो लाइव बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है, जिनको जो है वो प्रोबायोटिक्स का भी नाम दिया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज्यादा उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारा जो मैदा होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन सिस्टम होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहां पे कुछ जो है उनको हम कहते हैं गट माइक्रोबियोम कहा जाता है। मतलब कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें डिफरेंट ट्रिलियंस फार्म में बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसमें प्रोटोजोआ वगैरह आ जाते हैं जो कि वहां पे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन का जो है, अगर वो गट का जो सिस्टम है, अगर वहां पे जो उसकी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है अगर वो ठीक है, जो लाइव बैक्टीरिया है, तो उस पर्सन का जो है वो पर्सन जो है वो हेल्थी होगा। ठीक है। क्यों क्यों बेसिकली ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारे स्टमक, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा गट का जो सिस्टम होता है, वहां पे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल मतलब के जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया का बेसिकली काम क्या होता है? उन्होंने हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करना होता है। उन बैक्टीरिया ने जो है वो हम इन्फ्लेमेशन से बचाना होता है। उन बैक्टीरिया ने हमें एजिंग से प्रिवेंट करना होता है, मतलब कि बुढ़ापे वगैरह से जो है उन्होंने हमें प्रिवेंट करना होता है। जो हमारे जो ये इंटर गट के जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका जो है वो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी, हमारी लाइफ के अंदर। अगर किसी पर्सन का जो है, अगर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो बैलेंस हो गया है, क्या होता है कि वो जो माइक्रोबियोटा है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं, अगर उनकी रेशियो जो है वो कम होगी है, तो इससे क्या होता है कि वो मेन जो हमारी जो डिजीज होती है या हमारी जो मेंटेनेंस होती है हेल्थ की, वो हमें वो डिपेंड करती है किस चीज पर डेवलपमेंट डिपेंड करती है। वो जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो माइक्रोबियोम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो हमें बताते हैं कि हमारी हेल्थ क्या है, हमारी इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो है डिजीज का फैक्टर क्या है। हमारी अगर हमारा जो गट का माइक्रोबियोटा है, जो माइक्रोबियोम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, अगर वो जो है वो बेटर नहीं है, अगर उनकी इनफ अमाउंट नहीं है, तो इससे क्या होता है? बॉडी के अंदर जो है वो डिजीजेस के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा जो बैक्टीरिया होते हैं, लाइव बैक्टीरिया, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं, उन्होंने करना क्या होता है कि उन्होंने जो भी हम डाइट लेते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं, कोई भी व्हीट है, बार्ले है, कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, कोई लिग्यूम्स है, प्रोटीन है, कोई भी सोर्स हम अगर हम डाइट का लेते हैं, या कोई भी हम हर्बल चीज में हर्ब्स ले रहे हैं, कोई भी चीज हम ले रहे हैं, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं उन्होंने ब्रेक डाउन करनी होती है इन चीजों की, और बाद में उन्हें कुछ मेटाबोलाइट्स जो है उनको प्रोड्यूस करना होता है। लाइक अगर हम बात करें, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, इसमें इंडोल आ जाते हैं, कुछ जो है पोली इमाइन्स वगैरह आ जाते हैं। तो वो जो प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो उससे जो है वो हमें पता चलता है कि हमारी जो है कितना वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन हो रही है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करेंगे। तो ये जो है वो इन बैक्टीरिया को जो है वो काम होता है, जो हमारा फूड है उसकी उसके जो है वो फर्दर उसके जो मेटाबोलाइट्स को रिलीज करना। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होंगे तब भी ये सारा प्रोसेस जो होगा। नॉर्मली तौर पे बात की जाए तो जो ह्यूमन जो इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर कितनी इसके क्लोनाइज होते हैं, इसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, 10⁻13 10⁻14 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इतनी तो कम से कम जो है वो लास्ट होना चाहिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, मेजोरिटी जो होती है, ये डिपेंड, ये जो है भी बिलोंग करती है बैक्टीरियो डेट्स जो होते हैं, बैक्टीरिया से जो है ये क्या करती है, वो डिपेंड करती है। अब बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो हमारा ये है कि सिर्फ सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन से, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है कि हमारी, हम कहते हैं कि नॉर्मल कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नो डाउट को डिजीज नहीं है, इट्स अ सिम्टम है। ठीक है। जो कॉन्स्टिपेशन है वो डिजीज।
कॉन्स्टिपेशन से, हम सिर्फ इसको हालांकि माइनर लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन कुछ नहीं है। तो ये कॉन्स्टिप हमारा जो गट का सिस्टम जो इम्बैलेंस होता है वो जो हमारा स्टमक का कोई भी इश्यू होता है वो तभी होता है, या हमारा कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है वो तभी होता है, ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, जब इनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है हमारे अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से। ठीक है। तो अब ये होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया जो कि होते हैं, ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारे इनकी ये स्टार्ट होते हैं माइक्रोब जो है, ये चेंज होते रहते हैं जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इनका लेवल कम होता जाता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट का बड़ा फैक्टर होता है हमारे ये माइक्रोब्स की प्रोडक्शन में। इस तरह हमारा स्ट्रेस फैक्टर का बड़ा रोल होता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उससे भी जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है। इस तरह डाइट है, हेल्थ है, अगर कोई बहुत सारा मेडिकेशन बहुत ज्यादा यूज कर रहा है तो उससे भी जो है कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया का जो है वो लॉस हो सकता है। इवन के ये जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, जो कि हमारे गट के अंदर होते हैं, उन्होंने हमारा जो है वो मूड और बिहेवियर को जो है वो उन्होंने क्रिएट करना होता है। सिर्फ अगर हम बात करें तो ये जो हमारा बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस का फैक्टर लेवल ज्यादा होता है उसकी रीजन भी ये हो सकती है कि अगर हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया के अंदर कोई गड़बड़ वगैरह है तो उसकी वजह से जो है वो हो रहा है। ये जो गट के माइक्रोबियोम होते हैं इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारे इम्यून डिफेंस में, हमारे बिहेवियर में जो है इन सब क्या इनका हाल जो है है बड़ा जनाब? ठीक है इंपॉर्टेंट जी। रोल होता है। अगर देखा जाए तो ये जो हमारे गट के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, उनको बनाता कौन है, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, वो कैसे हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, जो हम डाइट लेते हैं वो हर चीज जो है वो उनको डिपेंड करती है। मैक्रोन्यूट्रेंट्स में अगर देखा जाए तो इनका डाइट में अगर हम देखा जाए ना तो स्पेशली तौर पे जो हम मैक्रोन्यूट्रेंट्स देते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाता है, फैट आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम बात करें इसमें जो है व्हीट आ जाता है, गंदुम आ जाता है, बार्ले आ जाता है, जेई आ जाती है, और इसके अलावा देखा जाए राइस आ जाते हैं। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, मेजर सोर्स सीरियल्स जितने भी होते हैं। इस तरह अगर हम प्रोटीन में देखा जाए तो इसमें दालें, मटन, चिकन वगैरह, अंडा आ जाता है। इस तरह अगर हम फैट में देखा जाए तो इसमें जितने भी नट्स, सीड्स, ऑयल वगैरह जो है वो इसमें आ जाता है। तो ये जो हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका बड़ा रोल होता है, वो जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनकी कंपोजिशन में, उनकी शेप में, उनकी पॉपुलेशन को डेवलप करने में जो है वो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब तो बहुत सारे जो लार्ज स्केल पे जो है वो मेटाजेनोमिक्स में स्टडीज ने देखा है कि इसका स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शन पोटेंशियल जो है अब इसका हमारी डाइट क्या है, इसका मेन लाइफ में क्या रोल है। इवन के कुछ करंट सिनेरियो में ये देखा गया है कि वेस्टर्न डाइट में देखा जाए है कि वो लोग जो कि बहुत कम अपनी ऐसी डाइट लेते हैं जिसके अंदर फाइबर जो है वो बहुत ज्यादा कम है, रेशेदार ग़िज़ाओं का वो लोग जो कि बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या आता है कि कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कम जो है वो लो फाइबर डाइट का इस्तेमाल करते हैं, रेशेदार ग़िज़ाओं का। जैसे अगर हम देखा जाए तो फ्रूट्स उसमें आ जाते हैं, वेजेस आ जाते हैं, उसमें इसबगोल का छिलका आ जाता है, इनमें जो है वो फाइबर ज्यादा होता है। फ्रूट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो है फाइबर, सॉरी, वेजिटेबल्स के अंदर सबसे ज्यादा फाइबर होता है और फ्रूट्स के अंदर जो है वो होता है। तो अब ये आता है कि वो लोग जो बहुत ज्यादा ऐसी डाइट का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर फाइबर नहीं होता, उनके अंदर जो है वो मेल अडॉप्टिव, मतलब कि उनके अंदर जो है वो ये जो चेंज जो है वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। उनके अंदर क्रोनिक डिजीजेस के चांसेस जो है वो ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है। क्रोनिक डिजीजेस लाइक अगर हम बात करें तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, लाइक अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल के, जो कि एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती, स्प्रेड नहीं होती, जो कि इंटरनल जो हमारे इम्यून सिस्टम में बैलेंस वगैरह होने की वजह से होती है, नॉन कम, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, उनके अंदर जो है वो लोग जिनका गट का माइक्रोबियोम बयोटा जो है वो ठीक नहीं होता, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह देखा गया है तो जो मेडिटेरियन जो डाइट होती है वो एक हेल्थी हेल्थी जो है वो डाइटरी मॉडल है। अगर कोई पर्सन जो है वो जिसको फॉलो कर लेता है तो इसमें सारा कुछ जो है उसका गट का जो माइक्रोबियोम्स होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। इसमें देखा गया है कि अगर कोई पर्सन जो है अगर अपनी डाइट को जो ठीक कर लेता है, डाइट में उसने इस तरह ठीक करना है, उसने बैलेंस डाइट का इंटेक करना है, उसने कार्ब्स भी लेने हैं, प्रोटीन भी लेना है, फैट भी लेना है, फ्रूट्स का भी इंटेक करना है, वेजिटेबल्स का भी इंटेक करना है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन एक दिन में सिर्फ दो ही कोई फ्रूट ले लेता है या दो डिफरेंट वेजिटेबल्स का इंटेक कर लेता है तो उसकी फ्रूट और वेजिटेबल की सर्विंग जो है नॉर्मली तौर पर देखा जाए ना, आइडियली
जो माय पैरामिड, जो माय प्लेट के अकॉर्डिंग ये है कि एटलीस्ट जो है वो कम से कम 3 से 5 के दरमियान आपको एक दिन में इतनी सब्जियां तो मतलब कि लेनी चाहिए, इतनी सर्विंग जो है वो सब्जी की लेनी चाहिए, मतलब कि 3 डिफरेंट वेजिटेबल्स का इंटेक कर लें, 2 डिफरेंट फ्रूट्स का इंटेक कर लें, 2 सर्विंग जो है वो आप मिल्क सोर्स से ले लें, मतलब कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को ले लें। सबसे ज्यादा जो बेस्ट सोर्स है जो कि हमारे गट के माइक्रोबियोम को जो डाइट ठीक करती है वो हमारे जो है वो उसमें आ जाता है योगर्ट, जो है दही, वो एक रिच चाहिए जो है वो बेटर हो सकता है, अगर किसी का जो है वो नहीं है। तो इसमें जो था ये था कि हमारे जो माइक्रोब्यूट्स होते हैं उनका जो है वो हमारी लाइफ में जो है वो क्या रोल होता है। हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं, अगर वो इशू है या कुछ है, हमारे गट माइक्रोबियोम हैं। तो आज का टॉपिक ये था। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।